किस तरह से आप मैथ्स लगा के इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो आप कोई भी इक्वेशन लिख लो, कोई भी इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन इज अमोनिया NH3 plus Cl2 will convert it into N2 plus NH4 Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये मैथ से कैसे होगा, ये इक्वेशन है, आपको इसको बैलेंस करना है। और मैथमेटिकली आप क्या करो, आप क्या रखो, एक के आगे आपने A लिख दो, इसके आगे B लिख दो, इसके आगे C लिख दो और इसके आगे D लिख दो। A B C D, ठीक है, A B C D। अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, देखो जितने नाइट्रोजन हो गए, देखो नाइट्रोजन आगे, देखो जितने भी नाइट्रोजन हो गए, एक बात इसमें ध्यान दो बेटा, जितने भी नाइट्रोजन हो गए उसको इस A से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन है 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से। और वहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, कितने नाइट्रोजन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय C, और नाइट्रोजन कितना है 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय D कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय D कितना आएगा D। ये समझे नहीं समझे, देखो क्या है, क्या बोला मैंने एक के आगे A लिख दिया, वहाँ B लिख दिया, वहाँ C लिख दिया, और वहाँ क्या लिख दिया, वहाँ क्या लिख दिया D। अब क्या होगा, मैं अलग अलग मेटल नॉन मेटल अलग अलग से लिखूंगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय A कितना आएगा A, तो यहाँ नाइट्रोजन, और परे कितने हैं, इज इक्वल टू लगाया, परे कितने नाइट्रोजन है 2 है यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय C, और एक नाइट्रोजन और है कितना है 1, उसको क्या लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय D, इतना है नाइट्रोजन। नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल है, क्लोरीन बताओ कितना है बेटा Cl यहाँ कितना है, Cl कितना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय B कितना आएगा 2B इज इक्वल टू, वहाँ क्लोरीन कितना है, वहाँ क्लोरीन कितना है बेटा, क्लोरीन कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय D इज इक्वल टू D। ओके क्लियर, अरे बहुत इजी है, पहले समझ लो इसको। नेक्स्ट है, कौन सा बच गया अब इसमें, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय A कितना आएगा 3A, उस तरफ कितना है बेटा 4, कितना आएगा 4D, क्या आएगा 4D। ओके, ये क्लियर है सबको, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो बेटा, अब आपको 1 मानना है किसी ना एक को, वेरिएबल को 1 उसको मानेंगे जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। कौन आ रहा है सबसे ज्यादा रिपीट सब में, कौन सा रिपीट हो रहा है सब में, कौन सा रिपीट हो रहा है बेटा D, दिख रहा है आपको D सबसे रिपीट होते हुए, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, और वहाँ पे भी D है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो ना, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को मैंने N लिखा, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे बेटा, नाइट्रोजन 1 को A से मल्टीप्लाई करना, A समझो कि भाई ये समझो कोई पावर है जो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये शॉर्टकट तरीका भी करने का, इसे बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। याद एक बार सीख लोगे तो ये इससे ना बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोई भी इक्वेशन होगी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी वो। A इज इक्वल टू, वहाँ नाइट्रोजन के कितने बेटा, इक्वल टू लगाया, वहाँ नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, 2 के आगे वेरिएबल कौन सा लगा है C, 2C, और नाइट्रोजन के यहाँ कितने हैं 1 के आगे वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे D, ये हो गया। उसके बराबर यहाँ देखो बेटा क्लोरीन यहाँ कितने हैं 2 को B से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2B, और वहाँ पे कितने हैं क्लोरीन 1 मल्टीप्लाई बाय D, और वहाँ आगे देख लो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 3 से मल्टीप्लाई बाय A 3A, और वहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के 4D। ओके, अब यहाँ पे उसको 1 लो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है D को थोड़ी घड़ी के लिए कितना मान लो 1, D को थोड़ी घड़ी से D इसमें डाल दो D की वैल्यू, तो 2B इज इक्वल टू D, तो 2B इज इक्वल टू D की जगह कितना डाल दोगे 1, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अगर B की वैल्यू आ जाएगी, देखो B की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 1 बाय, आगे B की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी 1/2। अब मेरे पास आगे कैसे वैल्यू निकलेगी, देखो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे A नहीं निकला है D निकला हुआ है, यहाँ A की भी तो निकल जाएगी। अब देख लो ना 3A इज इक्वल टू कितना है 4D, 3A इज इक्वल टू 4D, 3A इज इक्वल टू 4 इंटू D की वैल्यू कितनी ली है 1, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगा 3A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 बाय, A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई, किसकी बचती है C की वैल्यू बचती है, किसकी वैल्यू बचती है C की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। A की वैल्यू कितनी है भाई
4/3, 2 इंटू कितना है c, और d की वैल्यू कितनी है 1, तो निकाल दो बेटा, कितना आ जाएगी 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2c। समझे हो? a की जगह डाला 4/3, ओके, और 2c की जगह 2c लिखा, d की जगह कितना डाल दिया 1, अरे 1 इस तरफ ले आया, कितना आ जाएगा 4/3 माइनस 1, तो यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये 3, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2c, कितना आएगा भाई 1/3 इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू आ जाएगी 1/6, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/ABC आया। क्या पता क्या किया मैंने, देखो बेटा मैंने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन लिख ली पहले, इक्वेशन लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन लिखने के बाद इसके आगे a लगा दिया, इसके आगे b, यहाँ क्या लिख दिया c, यहाँ क्या लिख दिया d, ये सारा समझ गए कि किस तरह से आएगी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने वो वाली वैल्यू ली जो सब में कॉमन थी, उसको मैंने 1 लिया। अरे एक बारी समझ तो लो, लंबा क्यों है ये, देखो अब कितना ईजी हो जाएगा। जो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इससे पहले वाले लिखे थे ना हमने, देखो हो गया बेटा ये ABC। यहाँ देख, यह कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं समझे, पूरी कैलकुलेशन समझ गए ना, वैल्यू वहाँ डालो वापस ऊपर, चलो इसकी जगह a की जगह क्या लिखोगे तुम, a की जगह क्या लिखोगे, a की जगह था तुम्हारा 4/3, b की जगह कितना लिखोगे 1/2, और c की जगह कितना लिखोगे 1/6, और d की जगह कितना लिखोगे 1। अब यहाँ देखो, अब ये तो इसको मैं इरेज कर दूं, हटा दूं इसको, ये वाला हटा दूं, ये वाले नीचे वाला वैल्यू। अब यहाँ देखो बेटा, अब आपको इस तरह से इक्वेशन अच्छी नहीं लगती है 1/1, आपको तो सिंपल इक्वेशन चाहिए जिसमें डिनोमीटर हो ही ना कुछ नहीं। अगर मैंने इसको डिनोमीटर हटाना है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करूँ उसको, किससे करूँ, अगर मैंने इसको डिनोमीटर हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ उसको, ताकि डिनोमीटर हट जाए सबके, किससे मल्टीप्लाई करूँ, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, अरे 36 के बच्चे 6 हटाना है, तो यहाँ पे देख 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेता है, किससे मल्टीप्लाई करना है 6, अरे तो नीचे 6 नहीं होना चाहिए ना, 36 क्यों बोल रहा है। यहाँ देखो बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे अगर 6 से, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी किससे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, और ये भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 6 से 6 कैंसिल, ये कितना आएगा 3 टाइम कट जाएगा, ये कितना कटेगा 2 टाइम, तो कितना आएगा 4 2 8 NH3, क्या बनेगा, क्या बनेगी इक्वेशन ये बताओ, 8 NH3 प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू कितना N2 प्लस 6 NH4Cl। लो ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। C4H10 होता क्या है भाई, C4H10 क्या बोलते हैं, C4H10 को ब्यूटेन है, ब्यूटेन प्लस ये बना जाएगा CO2 प्लस H2O, ये आपकी इक्वेशन है। इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैसे बैलेंस होगी, ये आपको क्या बोला था मैंने, इसके आगे क्या लिख देंगे A, इसके आगे क्या लिख देंगे B, इसके आगे क्या लिख देंगे C, और इसके आगे क्या लिख देंगे D। हो गया ये, इतना क्लियर है सबको, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है A B C D, ओके ठीक है, ए लिख दिया बी। अब यहाँ बताओ कार्बन, यहाँ कितने कार्बन है 4, कितने कार्बन है 4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या बन जाएगा 4a, और तो कोई कार्बन है इस तरफ नहीं है, उस तरफ कार्बन कितने हैं सर, कार्बन कितने हैं एक ही है, एक को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सी से, वेरिएबल क्या है सी, प्लस और कोई कार्बन है नहीं है, तो 4a इज इक्वल टू सी, ये हो गया कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा ले लिया हमने, नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2 मल्टीप्लाई वेरिएबल कौन सा है बी, 2b, ओके, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 2, कितना है 2c प्लस ऑक्सीजन का 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय डी कितना आ जाएगा 1d, क्लियर। नेक्स्ट है कौन सा बच गया वेरिएबल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बता दो बेटा, वहां कितने हाइड्रोजन है 10 मल्टीप्लाई ए कितना आ जाएगा 10a इज इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो कितना आएगा 2d। अब इसमें कॉमन सब में कौन है, कॉमन सब में है कोई a, मतलब कॉमन दो में ए है, सब में तो कोई भी नहीं है, तो 2 में ए आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए को क्या ले लेंगे 1। आपकी कोशिश ये रहेगी कि भाई जो कॉमन आ रहा है उसको क्या ले लेंगे 1। ए को अगर मैंने 1 ले लिया ना तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 4 × 1 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4, आगे सी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 4 होगी, वैल्यू कितनी आ गई
4, सी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 4 आ गई। देखो यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू कितनी मानी है आपने, कितनी मानी है 1, तो यहाँ डाल दो 10 × 1 इज इक्वल टू 2d, तो 10 इज इक्वल टू 2d और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2 कितना, d की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ निकालो किसकी वैल्यू, b की वैल्यू डालो, 2b इज इक्वल टू 2 × c की वैल्यू कितनी है 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आएगा 2b इज इक्वल टू 8 + 5 कितना आएगा 8 + 5, तो 2b इज इक्वल टू 13 और b की वैल्यू आ जाएगी 13/2। अभी a b c सब ऊपर लिखो, a b c सब ऊपर लिखा जाएगा। तो a की जगह कितना लिखा जाएगा भाई, a की जगह कितना लगेगा 1, मैंने a की जगह 1 लिख दिया। b की जगह इरेज कर दो, b की जगह कितना आएगा द वैल्यू ऑफ 13/2 कितना आएगा 13/2। c की जगह लिख दो 4 और d की जगह कितना है 5। अब आपके पास कौन आ रहा है डिनोमिनेटर में, सिर्फ 2, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो आपको ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो होल इक्वेशन होगी अरे से लेकर पहले तक। तो जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, द इक्वेशन इज 2c4h10 और यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा ओनली 13O2। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 8CO2 और वहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 10H2O। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, थोड़ा लेवल बढ़ गया तो ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करो, इक्वेशन बनाओ। इसको कैसे बनेगी भाई, इसको क्या लिखेंगे आप a, इसको क्या लिखेंगे b, इसको लिखेंगे c, इसको लिखेंगे d। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए बैलेंस करने के, एक मैथमेटिकल वाला, एक जो आपका जो फॉर्मूला यूज़ होता है, मैंने दोनों शॉर्टकट मेथड बताए आप लोगों को। ये देखो a b c d, ये यहाँ तक समझ गए सब, ठीक है। तो आप क्या देखो पहला कौन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने भाई यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम के रिएक्टेंट में कितने हैं 4 को a से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4a, और तो कोई एल्यूमिनियम है नहीं। तो अब रिएक्ट प्रोडक्ट में देखो एल्यूमिनियम के कितने हैं 1 d से मल्टीप्लाई करेगा 1 को तो क्या आएगा d, ये हो गया एल्यूमिनियम। अब कौन बचता है नेक्स्ट, ये मेटल हो गया, मेटल के बाद कौन हो गया नॉन मेटल, नॉन मेटल है कार्बन, कार्बन के कितने भाई यहाँ पे 3, आगे वेरिएबल कौन सा लगा इसके पास a, तो क्या बनेगा 3a कॉमा, और यहाँ पे कोई कार्बन के कितने हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय कितना है c, तो कितना आएगा ओनली c ही आएगा। देखो कार्बन भी हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया, अगला कौन ले लेंगे ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन के कितने हैं 1 आगे वेरिएबल कौन सा है b, 1 × b हो जाएगा b ही। आगे नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं 3, कितने हैं 3, वेरिएबल कौन सा है आगे d, 3d। ओके नेक्स्ट लास्ट कौन सा बचा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के वहाँ कितने हैं भाई, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 के साथ कौन सा आ जाएगा b, 2b इज इक्वल टू हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे 3, तो क्या बचेगा 3d। ओके कौन सा CH4, ओ H4 हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आ गया 2b, तो ये हो जाएगा 4c + 3d। ओके ये हो गया, इतना क्लियर है सबको, a b c तो किया। अब कॉमन कौन सा आ रहा है इसमें मैक्सिमम बताओ जरा, ये d दिख रहा है, दोनों में d दिख रहा है, d ले लो, कितना d की वैल्यू कितनी ले ली, यहाँ d की वैल्यू 1 ले ली, तो करो 4a = d की जगह 1 लिख दिया और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ b की वैल्यू भी निकल जाएगी भाई, कुछ ना कुछ आएगा। मैंने d की जगह क्या लिख दिया, d की जगह क्या लिख दिया 3a = c, यहाँ c की वैल्यू निकाल देता है, a की वैल्यू तो है मेरे पास 3 × 1/4 = c की वैल्यू आ जाएगी 3/4 आ जाएगी c की वैल्यू। अब यहाँ पे a की भी आ गई, c की भी आ गई, अब किसकी बचती है b और d की तो 1 है हमारे पास, d की तो 1 है, b की देख लेते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से b की वैल्यू है यहाँ से, तो सेम तो होनी चाहिए आई थिंक, मेरे ख्याल से अलग अलग तो नहीं होगी है। b = 3 × 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी b अलग अलग नहीं आ गया, 2 जगह b नहीं आ गया, तो 2 जगह b कैसे आ गया इसमें, अच्छा वो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन वाले के लिए है, हाइड्रोजन के साथ भी क्या लगा है b लगा है ना, तो यहाँ भी सॉल्व कर लो बेटा।
4 into हाँ तो b की वैल्यू 3 आएगी सब में, ठीक है। वहाँ तो b भी है, c भी है, d भी है। कैसे आया सर डी की वैल्यू? हैं 1 कैसे आई यहाँ डी की वैल्यू? d की वैल्यू 1 क्यों ली मैंने, क्योंकि कॉमन दो जगह आ रहा था कॉमन, अच्छा 1 तो मैंने 1 लिया। अच्छा लिख दो बेटा, अब इनको लिख दो। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, a की जगह कितना लिया जाएगा 1/4, और b की जगह कितना लिखा जाएगा 3, c की जगह कितना लिखा जाएगा बेटा 3/4 3/4, और d की जगह कितना लिखा जाएगा 1। तो आपका क्या है 4 है ना कैंसिल के लिए, Yes, sir. 4 यहाँ पे भी डिनोमीटर में है, यहाँ पे भी डिनोमीटर में है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। किससे करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 ऊपर आएगा, 4/4 कितना आ जाएगा 1, तो क्या बचेगा ये Al4C3 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 H2O, उसको 4 करेंगे तो कितना बचेगा 3CH4, उसको 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4AlOH की थ्राइस। लो इतना सिंपल बन गया। इसको A ले लो, इसको B, इसको क्या लेंगे C, इसको क्या ले लेंगे D। तो कार्बन सबसे पहले, मेटल तो कोई है नहीं, नॉन मेटल कार्बन यहाँ कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल इज इक्वल टू 2A। अच्छा कार्बन अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में देखो इक्वल टू, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लग रहा है इक्वल टू क्यों ले रहे हो, इक्वल टू मतलब यहाँ अब कार्बन के इतने ही हैं रिएक्टेंट में। अब कहाँ देखेंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के लिए अब क्या लिखिए इक्वल टू, कार्बन के कितने हैं यहाँ पे 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल क्या है C। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा तो उसको क्या ले लो ब्रैकेट में ले लो, ये कितना आ जाएगा C इंटू 1 क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल टू C। ये हो गया कार्बन का। कार्बन के बाद कौन सा है ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2 को मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा B से 2B। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 2, क्या बन जाएगा 2C, और एक यहाँ पे है और क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, एक ऑक्सीजन का है और उसको आगे वेरिएबल कौन सा है D का, तो 1 इंटू D क्या होगा D। नेक्स्ट कौन सा बच रहा है हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं 6 का आगे वेरिएबल क्या है A, तो 6 मल्टीप्लाई बाय A कितना आ जाएगा 6A इज इक्वल टू, यहाँ कितने हैं हाइड्रोजन के 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा D। हो गया, सारे वेरिएबल कवर हो गए वेरिएबल, और सारे के सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्लियर है सबको। इसमें किसी को डाउट है इसमें, हो गया ना। अब यहाँ देखो कौन सा कॉमन है इसमें, C भी आ रहा है D भी आ रहा है। कौन सा कॉमन है बेटा इसमें, C भी आ रहा है D भी आ रहा है। ये A देखो यहाँ दो जगह A है, A ले लो, A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1। अगर मैंने A2 इंटू 1 इज इक्वल टू C, तो C की वैल्यू हो जाएगी 2 C की वैल्यू हो जाएगी 2। C की वैल्यू आ गई ना, आगे C की वैल्यू, C की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे भी A की वैल्यू डाल दो, D की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि A की वैल्यू देखो 6 इंटू A की वैल्यू कितनी डाली है 1, 2 इंटू D, 6 इज इक्वल टू 2D, एंड D की वैल्यू आ जाएगी 6/2 कितना 3, 6/2 कितना आ जाएगा 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। अब किसकी वैल्यू बचती है हमारे को, C की आगे, D की आगे किसकी बचती है B की, यहाँ डालो ना 2B इज इक्वल टू 2 इंटू C की वैल्यू कितनी निकाली आपने 2, प्लस D की वैल्यू कितनी निकाली 3, तो 2B इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 3, तो 2B इज इक्वल टू 7 एंड B इज इक्वल टू 7/2। तो C की वैल्यू 2, B की वैल्यू 7/2 एंड D की वैल्यू 3 है ना। अब वो वैल्यू वहां डाल दो, A की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है कितनी 1। A की वैल्यू 1 क्यों ली है, क्योंकि A जगह दो जगह रिपीट हो रहा था, एक 2A इज इक्वल टू C है, एक 6A इज इक्वल टू 2D है। अगर मैंने A को 1 मान लिया, आपको वो वेरिएबल 1 लेना है जो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। क्लियर हो गया, A की भी आ गई, B की भी आ गई, C की भी आ गई और D की भी। लिख दो, A की जगह मैं कितना लिख दूं 1, A की जगह कितना लिख दूं 1, B की जगह कितना लिख दूं 7/2, और C की जगह कितना लिख दूं 3, C की जगह कितना है 2, और D की जगह कितना लिखना है मैंने D की जगह कितना लिखना है। अब ये इक्वेशन बनी है नहीं बनी है सर, इसमें वेरिएबल में कौन आ रहा है 2 है, ये 2 है, ये 2 को मैंने क्या करना है खत्म। देखो अगर किसी बच्चे को समझ ना आया तो ऐसा है, ये C2H6 प्लस 7/2O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 3H2O। ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी इक्वेशन, ये वेरिएबल नीचे है, इस वेरिएबल को क्या कर देंगे हम सॉरी इस 2 को हम हटा देंगे, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप ही क्या आ जाएगा यहाँ पे
2, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऊपर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7O2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले ऑलरेडी था तो कितना हो जाएगा 4, और इसको भी 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6H2O। दिस इज योर रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन।